पर नारद ने कहा भाई हम भक्ति की बात कहेंगे, ये कथा सुनाने वाली बात हमारे बस की नहीं है, आप सुनाओ। तो सनकादिक आए गंगा के तट पर हरिद्वार में सप्त सरोवर जहाँ गंगा आनंदित हो जाती हैं, और वहीं कथा आरंभ हुई। और कथा जैसे श्रवण की ज्ञान वैराग्य चैतन्य हो गए। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। 7 दिन के बाद आप अनुभव करेंगे आप में से कुछ उठकर खड़ा हो गया है, जो बहुत अच्छा है, जो बड़ा अनुपम है, उदात्त है, महनीय है, जो बड़ा श्रेष्ठ है। कथा सुनने के बाद आपके भी जो द्रव्य हैं बदलेंगे। केमिकल्स चेंज होते हैं भाई, रसायन बदलती है, द्रव्य बदलते हैं। ये पूरा जो अलग अलग तरह की व्याधियां लिए बैठे हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया है, कि बाइपोलर है, ये स्ट्रेस है, ये डिप्रेशन है, ये अलाय बलाएं तो पांडाल के बाहर रहती हैं सब। तो बीमार है, कुछ कर नहीं पाएंगे, अब नहीं होगा, अब नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है, हो गया, अब नहीं हो पाएगा। उत्साह भंग हो गया, उल्लास चला गया, उमंग चली गई, तरंग चली गई। क्षमा कीजिए 70, 80, 90 साल के हो गए हो, अभी भी डांस कर सकते हो, बहुत अच्छा, तैयार हो जाओ। ये क्या लिए बैठे होगे, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आकाश में छेद कर सकते हो। काज चुप साध रहे हो बलवाना, कवन सो काज कठिन जग माही। ये क्या लगा रखा है कि अब हमसे नहीं होगा, अभी होगा, अभी होगा, आपसे जो होगा आप अब कर सकते हैं, अब भी करेंगे आप, बढ़िया कर लीजिए। ज्ञान के पंख लगा के उड़ लो, भाव जगाइए, संकल्प जगाइए। और वो उनमें अंगड़ाई आई, उठकर बैठ गए, जो सोए पड़े थे, जो मृतप्राय थे, जो ऐसे जिनमें जीवन ही खो गया था, जिनका उल्लास ही चला गया था। ज्ञान बेचारा बूढ़ा मरा पड़ा है, हमारे भीतर भी हमारा ज्ञान मरा पड़ा है, रुचियां जगी पड़ी हैं, ऐसा खा लो, वैसा पी लो, ऐसा देख लो, वैसा देख लो। रुचियां, रुचियों का मर क्या ऊपर संसार है, टेम्पटेशंस वो जिंदा हुई पड़ी है, ज्ञान मरा पड़ा है। विवेक, वैराग्य, उत्साह, उमंग, तरंग, कथा सुनकर वो जगे, ये इसका फल है। परिप्रश्न सेवया, गुरु मिले तो प्रश्न करो उनसे, आत्मकल्याण विषयक, आत्म विषयक। अच्छा, एक अनुभव तो हमारा भी है कि गुरुजनों के संग में रहकर आत्मकल्याण तो होता ही है, पर संसार का भी कल्याण हो जाता है। ऐसा है नहीं कि केवल वो वही देंगे और लौकिक सुख नहीं मिलेंगे। सच मानिए, क्या नहीं हो गया, क्या नहीं हो गया। उनके चरणों में पहुंचे तो क्या नहीं प्राप्त हो गया। आयु, आरोग्य, विद्या, विभूति, वैभव, ऐश्वर्य, न जाने क्या, वो सब दे देंगे। सब ईश्वर की सब संपदा आपके लिए ही तो है, आप उसकी संतान हैं। इसे सारे कार्य सिद्ध होते हैं, सारे सब मना वांछाएं भी, मनोरथ भी। इसलिए हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए जो हमारा लोक न बनाए, केवल परलोक बनाए। सच मानिए, धर्म तो उसी को कहेंगे जो लोक परलोक दोनों संवार दे, जो आपका अहलौकिक और पारलौकिक कल्याण कर दे, उसी का तो नाम धर्म है। और वह सकल सिद्धिदायक है, सर्व भय विनाशनम। ऐसे सूत जी ने कहा, भक्ति के ज्ञान वैराग्य नाम के दोनों पुत्र कथा से जीवंत हो गए, मुखरता आ गई, प्रखरता आ गई, तेजस्विता आ गई, प्राणवंत हो गए, अस्तित्व का बोध हो गया उन्हें जो मृतप्राय थे। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। बिलखती व्याकुल भक्ति को जब नारद ने देखा वृंदावन में, तो कुतूहल के वशीभूत उन्होंने देखा, ये है कौन? गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, कावेरी, कृष्णा, महेंद्र, तनया और न जाने कितनी नदियां वेश बदलकर और इसकी सेवा में खड़ी हैं। ये सामान्य स्त्री नहीं हो सकती। बिलख तो रही है, व्याकुल तो है, थोड़ी चिंतित तो है, बार बार मरे हुए बच्चों का मुंह चूमती है। भैया ऐसा तो माँ ही कर सकती है, जो अपने पल्लू से पसीना पोंछ दे आपके माथे का
उसे मां कहते हैं।